हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? मैं प्रदीप कुमार। जैसा कि क्लास 10वीं का जो पहला लेसन था वास्तविक संख्याएं, तो उसमें का जो प्रश्नावली 1.1 था, उसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया था। अगला सवाल है 2 नंबर। वह सवाल कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक होता है। तो पहले इसे हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसे बनाएंगे। देखिए, जैसे इसमें विषम पूर्णांक का बात कहा है, तो वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे वही विषम संख्या होता है। तो अगर हम कुछ संख्याएं लिखें जैसे 7, 9, 11, 13, तो ये सभी विषम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अगर इसे हम कहते हैं कि इसे आप तोड़िए, तो इसे अगर हम तोड़े तो इसको तोड़कर हम ऐसे लिख सकते हैं 6×1+1, 6 एकम 6 एक 7। कैसे आया सब हम बताते हैं, आपको समझाते हैं। 9 को तोड़ेंगे तो 6×1 प्लस में 3, 6 एकम 6 9 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 6×1+5, 6 एकम 6 5 11 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस में 7, तो 6 एकम 6 7 13 हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए क्रमवार चलता जाएगा। तो ये विषम संख्या की पहचान होती है जिसमें 2 से भाग ना लगे। लेकिन अगर देखें तो इस 7 को तो हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2×1 प्लस में आपका 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 5 7 हो जाएगा। अगर इसे हम तोड़े तो 2 एकम 2 और 7 ये 9 हो जाएगा, 2 एकम 2 7 9 ये भी हो जाएगा। ऐसे ही करके 2 के रूप में भी तोड़ सकते हैं, ये 6 के रूप में भी टूटेगा। लेकिन प्रश्न क्या कहता है, इसे हमें समझना है। तो प्रश्न कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप में होता है। मतलब कि यहां पर अगर इसे हम देखें ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोगों ने पढ़ा था a बराबर bq+r। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो बाबू सब तुम लोग समझो ध्यान से कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है, इसमें ध्यान से देखें तो b के जगह पर 6 दे रहा है, b के जगह पर 6 है, यहां पर भी 6 है, और q की जगह पर q का q है, और r के जगह पर 1 3 5 यही सब आ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हमने 6 के रूप में तोड़ा। ऐसे 7 को 9 को 11 को 13 को तोड़ने के लिए हम ये भी तोड़ सकते थे, लेकिन ये जो हो जाएगा ना 2 के रूप में हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो होगा ना b का मान यहाँ 2 आ जाएगा। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए, इसको अगर देखें तो b के जगह पर 2, q के जगह पर 1 और r के जगह पर 5। देखिए फॉर्मूला में बैठ रहा है। और यहां पर देखते हैं तो b के जगह पर 6, q के जगह पर 1 और r के जगह पर 1। तो यहां पर जो है सब जगह 6 है, जो ये b का मान है। और प्रश्न में भी कह रहा है कि जो भी विषम संख्याएं होती है वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है। इसलिए हम लोगों ने इसे तोड़ा, ऐसे हमने किया। अब एक चीज आप लोगों को और ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है कि जो r का मान होता है ना, r का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और हमेशा b से ना छोटा होता है। अब ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि a बराबर bq+r में होता क्या है। तो a है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, यही होता है शेषफल। तो इसमें जो a है भाज्य है, b जो है भाजक है, q जो भागफल, r शेषफल है। तो अगर हम कहते हैं कि 3 से 6 में भाग दीजिए तो 3 दूनी 6 कट के 0 आ गया शेष। तो शेष यहाँ पर कितना आया? 0 आया।
लेकिन अगर इसी 3 से हम 7 में भाग दें तो 3 दूनी 6 घट के 1 आएगा। तो हम लोगों ने भाग देकर देखा कि शेष ना तो 0 आ रहा है ना तो 1 आ रहा है, और ये जो शेष है वह 0 आएगा ना तो 0 से बड़ा आएगा। तो देखिए यहाँ शेष 0 आया, लेकिन यहाँ तो शेष 0 से बड़ा ना आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है कि शेष जो है माने r जो है ना तो 0 के बराबर आएगा ना तो 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि शेष 0 आ रहा है ना तो 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा b से छोटा रहेगा। तो b क्या है? 3 है, जिससे भागवा दिया जाता है ना, वही होता है b, और इससे भाग दे रहे हैं तो यह जो है 3, यह देखिए r से बड़ा आ रहा है। तो यही तो यहाँ पे है कि r हमेशा b से छोटा होगा, r 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर b का मान 6 रख दें तो इस हिसाब से हमारा जो r होगा ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा ना तो 3 ना तो 4 और ना तो 5, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी हम लोग समझे कि जो r का मान होता है ना तो 0 से बड़ ना तो 0 के बराबर और b से छोटा, तो b तो 6 है, तो b से छोटा माने का 5 तक ले, हमेशा 0 आएगा ना तो 0 से बड़ आएगा। तो 0 से देखिए बड़ हो रहा है, लेकिन कहां तक? 5वें तक। कैसे? 5 जो है 6 से छोटा है, और 6 ही b है, तो b से छोटे ना होगा। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इतना कुछ लाया तो इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। अब इस पर बैठाइएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इस पर बैठाएंगे r बराबर 0। क्या बैठाएंगे? r बराबर 0। तो यहाँ r की जगह पर अगर हम 0 लिख दें तो क्या बचेगा? r के जगह पर 0 रखिए, और b के जगह पर तो हमेशा 6 रहेगा। तो भरिए a बराबर b के जगह पर 6 q प्लस r के जगह पर 0, तो 0 माने कुछ ना, तो a बराबर हो गया 6q। ऐसे ही अगर r के जगह पर हम 1 रखें, अब b की जगह तो 6 रहेगा, तो अगर r की जगह पर हम 1 रखें तब तो आ जाएगा 6q प्लस में 1। कैसे? तब b की जगह पर 6, q है तो q, r की जगह पर 1। अगर r की जगह पर 2 रखें तो होगा 6q प्लस 2। अगर r की जगह पर 3 रखें तो होगा 6q प्लस 3। अगर 4 रखें तो 6q प्लस 4, 5 रखें तो 6q प्लस 5। इतना ही होगा, क्योंकि हम लोग को r का मान जो है 5 तक ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो एक यह आया और बाकी का यह टर्म आया, इतना सब ये सब। अब इसमें हम देखें कि विषम है क्या, तो भाई 2 से जिसमें भाग ना लगे वही ना विषम होता है। तो इसमें तो 2 से भाग लगेगा, कैसे लगेगा देखिए, देते हैं भाग। 6q बट्टा में 2, 2 3 6, देखिए आ गया 3q, ये तो भाग लग गया। तो जब हमें भाग लगता है वो तो सम हो जाता है। अच्छा इसमें भी देखिए 6q प्लस 2 बट्टा में 2, तो इस दोनों में ना 2 कॉमन है, तो 2 जैसे ही निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3q प्लस में 2 एकम 2, फिर गुणा करके देखिएगा 2 3 6q 2 एकम 2, और नीचवा है 2, कट गया कि ना, माने इसमें भी 2 से भाग लग रहा है। इसको लेके चलते हैं 6q प्लस 4 बट्टा में 2, तो इसमें भी देखिए 6 और 4 जो है ना, इसमें से 2 कॉमन होगा, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, नीचे क्या है 2 है। फिर गुणा करके देखिए, इसको ट्राई करते कोशिश कीजिए, 2 3 6q प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4, इसको गुणा कीजिएगा तो फिर यही आएगा। और इस तरह से 2 से 2 कट गया, माने यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि भाई 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये जो है ना ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। और यहाँ कह रहा है कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये विषम पूर्णांक के माने जो विषम संख्या है वह इस रूप में आ सकता है। तो देखिए ना भाई जो 1 बचा है, 6q प्लस 3 बचा है, 6q प्लस 5 बचा है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम कहेंगे कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 यह क्या है? विषम पूर्णांक है, मतलब विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो इतना सब आप लोगों ने समझा। अब इसी चीज को ना हम बस सजा के लिख देंगे
हम लोग पहले से ही सवाल को समझ चुके हैं, इसी चीज को हम बस सजा के लिखेंगे और बस काम समाप्त हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, सजा के लिख देते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम सबको दिक्कत ना हो। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, और b बराबर 6 है, b बराबर 6 है। अब b बराबर 6 है, ये कैसे पता चला, हम पहले ही तो बताया आप लोगों को, b बराबर 6 है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और इससे हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ऐसे लिख सकते हैं, जहां r जो है वह 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और b से हमेशा छोटा होता है। तो जब इतना कुछ हम जानते हैं, इसलिए जो r का मान होगा, इसलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 यही सब रखाएगा, क्योंकि जो b का मान 6 है और b से हमेशा छोटा r का मान होता है, तो यही 5 होगा, माने 5 तक होगा। अब बारी बारी से हम लोग इसमें भरेंगे। अब देखिए a बराबर b के जगह पर 6, ठीक है, और q है तो q, और r के जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, r बराबर 0 रखने पर। तो जैसे ही हम लोगों ने 0 रखा, ये आ गया। अब a बराबर हो गया 6q, क्या आ गया, 6q। 0 में जोड़िएगा तो इतना ही तो रहेगा। उसी तरह से लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, हो जाएगा ना। r की जगह पर 1 रखिएगा तो 6q प्लस 1। r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, r बराबर 2 रखने पर, और जैसे ही 2 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2, होगा ना, इससे पहले सब समझाए हम। वैसे ही r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। वैसे ही r बराबर 4 रखने पर, तो अब की बार हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4, होगा ना जी। यहां पर अब की बार रखेंगे r बराबर 5 रखने पर, तो 5 रखेंगे तो होगा a बराबर 6q प्लस 5। इतना सब हम लोगों ने बारी बारी से रखा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इतना ही आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे कि देखिए इतना सब किए तो हम लोगों ने देखा कि जो 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये तो सम संख्या था, संपूर्णांक था। तो लिखेंगे a बराबर 6q कॉमा में 6q प्लस में 2, या चाहे या ना लिखिए, कॉमा कर दीजिए, और 6q प्लस 4, ये तो सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, मतलब कि a का मान जो 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आया, ये तो सम पूर्णांक था। लेकिन a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है,
विषम पूर्णांक है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 क्यूब 6 प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 ये तो सम पूर्णांक है, लेकिन 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 ये तो विषम पूर्णांक है। लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है, और इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को भी सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग अगला जो प्रश्न है 3 नंबर वह अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और हम नेक्स्ट डे आप सबको वो भी क्वेश्चन समझा देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।